तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम न्यू अंदाज में न्यू चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है पोषक तत्व। और यहां से हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए आप लोग जो लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इस क्लास के बारे में नॉलेज हो पाए। और बाकी हम बहुत डीप पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन एक भी छूटने के चांसेस नहीं रहेगा। सुन ना, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सभी में यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है, इसीलिए ध्यान से देखना है। तो क्या पढ़ना है? पोषक तत्व। पोषक तत्व के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो पोषक तत्व क्या होता है? दिन भर अपने पोषण के लिए जो भी पदार्थों का उपयोग करते हैं वही क्या होता है? पोषक पदार्थ या पोषक तत्व। पोषक तत्व को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है बृहद तत्व, बृहद तत्व, और एक होता है सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व। समझ गए? पोषक तत्वों को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है बृहद तत्व, एक सूक्ष्म तत्व। बृहद तत्व को बोलते हैं जटिल तत्व, जटिल। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। बृहद तत्व में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और सूक्ष्म तत्व में जल आएगा, खनिज, खनिज लवण, तीसरा विटामिन, जो विटामिन होता है, विटामिन हो गया, एंजाइम हो गया। ये सभी किसमें आता है? सूक्ष्म तत्व का। मतलब ये सभी जो है सूक्ष्म तत्व में आता है। क्या ये सभी का पाचन होता है? तो जल, खनिज, लवण, विटामिन और एंजाइम का पाचन नहीं होता है। ऐसा बात नहीं, हम पानी पीते पानी का पाचन होता है और इससे हमको ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होता है। मतलब हम बात करें क्या विटामिन से हमें एनर्जी प्राप्त होता है? नहीं। विटामिन हमें रक्षा करता है बीमारियों से। सुने, विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी बीमारी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी। मतलब कहने का मतलब विटामिन हमको क्या कर रहा है? बीमारियों से रक्षा कर रहा है। हाँ, अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से होता है, वसा से होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे होता है हमको? कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब देखिए, हमारे जो शरीर है डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होता है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अवशोषण नहीं करते हैं। उसके लिए पहले जटिल अणु को सरल अणु में बदलना पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सरल अणु होता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सरल अणु क्या हो जाता है? ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज। और प्रोटीन का अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। और वसा का क्या होता है? वसा अम्ल, वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल, गिल्सरॉल। समझ गए? तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज क्या होता है? तत्कालिक ऊर्जा भी होता है। देखेंगे जो धावक होता है उसे बीच बीच में मतलब घोल के रखता है ग्लूकोज, बीच बीच में क्या करता है? पीते रहता है। इससे क्या होता है? तत्कालिक उसको ऊर्जा मिल पाता है। ठीक है ना? और प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? अमीनो अम्ल में। वसा का वसा अम्ल और गिल्सरॉल, वसा अम्ल और गिल्सरॉल हो गया। ठीक है ना? अभी हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का। देखिए आप, कार्बोहाइड्रेट का भी प्रकार होता है। एक होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है ना? इसको हम तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा मोनोसेक्राइड, मोनोसेकेराइड। एक होता है डाइसेक्राइड, डाइसेकेराइड। और एक होता है पॉलीसेकेराइड,
सेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। यदि एक का चर्चा हो तो मोनो, दो होगा तो डाई, दो से अधिक होगा तो पॉलीसेक्राइड होगा। तो मोनोसेक्राइड में क्या क्या आता है? एक आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। दूसरा हो जाएगा ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। और तीसरा हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो जाएगा। और डाइसेक्राइड में क्या आएगा? जो डाइसेक्राइड में आएगा इसमें आ जाएगा माल्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज। और तीसरा हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा? तीसरा सुक्रोज हो जाएगा। यदि हम बात करें माल्टोज की प्राप्ति किससे होता है? माल्टोज किससे प्राप्त होता है? अन्न से। जो हम अन्न खाते हैं उससे क्या मिलता है हमें? माल्टोज। और लैक्टोज जो होता है ये दूध से, दूध हो गया। और जो सुक्रोज होता है वो गन्ना और चीनी से, गन्ना और चीनी से प्राप्ति होती है। किसका? सुक्रोज का। ठीक है ना। यदि हम बात करें पॉलीसेक्राइड में क्या क्या आएगा? पॉलीसेक्राइड में इसमें आएगा सेल्यूलोज, पेड़ पौधा जो कोशिका भित्ति बना होता है किसका होता है? सेल्यूलोज का। इसमें सेल्यूलोज आएगा। और कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। इसमें काइटिन आ जाएगा। और तीसरा हम बताए थे जीवाणु कोशिका भित्ति किसका बनाता है? पेप्टी डॉग लाइकिन, या उसी बोलते हैं पोप्टी डॉग, पेप्टी डॉग लाइकिन का। ये भी किसमें आएगा? पॉलीसेक्राइड। और यदि हम बात करें पेड़ पौधा में जो भोजन जमा होता है किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च भी इसी में आएगा। और यहां तक कि जो हम लोगों में भोजन जो लीवर में संचित होता है, जो स्टोर होता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन भी इसी में आएगा, ग्लाइकोजन। यदि पूछा जाए बताइए ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड। ग्लैक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। बताइए इसमें क्या सेक्राइड होता है? दो होता है। डाई, डाई मतलब दो गो। और लैक्टोज डाइसेक्राइड, सुक्रोज डाइसेक्राइड। अन्न से क्या प्राप्त होता है? माल्टोज। दूध से लैक्टोज, गन्ना और चीनी से सुक्रोज। और सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड, काइटिन पॉलीसेक्राइड, ऑप्टीडॉग्लाइकिन पॉलीसेक्राइड, स्टार्च पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। यदि हम बात करें डाइसेक्राइड का, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में क्या क्या आएगा? हमें बताएं माल्टोज, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये सभी क्या है? डाइसेक्राइड। मतलब दो मोनोसेक्राइड मिलता है क्या बन जाता है? डाइसेक्राइड। वही देखेंगे दो को कौन कौन सा होता है इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे? एंजाइम लेंगे। देखिए यदि ओज रहेगा, यदि ओज लगा रहेगा वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना। यहाँ पे यदि एज रहेगा तो एंजाइम। जैसे देखिए यहाँ पे हम बात करें माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज एंजाइम, माल्टेज ये क्या है? एंजाइम। क्या हुआ? एंजाइम। इसलिए हम बोले थे एज रहेगा तो एंजाइम, ओज रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट होगा। लैक्टोज को कौन पचाएगा? देखिए जिस तरह माल्टोज माल्टेज, लैक्टोज लैक्टेज लग जाएगा। यहाँ पे ओज है, यहाँ पे एज लगा दीजिएगा, क्या जाएगा? लैक्टेज हो जाएगा। ये भी क्या है? एंजाइम है। और सुक्रोज, यहाँ ओज है यहाँ एज लगा दीजिए, सुक्रेज, सुक्रेज ये भी क्या है? एंजाइम हुआ। ठीक है। और होता है इन्वर्टेज होता है, जैमेज होता है, ये सभी क्या एंजाइम है। तो माल्टोज को यदि माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो क्या बनता है? देखिए एक ग्लूकोज, ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज, दो को ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? माल्टोज। यदि हम बात करें लैक्टोज का, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज, ठीक है। तीसरा, तीसरा यदि बात करें ग्लूकोज, शुरू में ग्लूकोज सब में आएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ठीक है, समझिए ना। अभी हम बताए थे मोनोसेक्राइड के बारे में, उसमें देखे होगा अभी हम तीनों बोले थे, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। अभी हम बात करें प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? फ्रक्टोज। प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? फ्रक्टोज। ऐसे सेक्रिन था, लेकिन हम लोगों ने क्या होता है? नुकसानदायक होता है। तो प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? फ्रक्टोज। कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। तो यहां तक क्लियर है? चलिए हम सब आगे चलते हैं। अब बताइए, एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तीसरा क्या होता है? वसा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? हम बताए थे जो अग्नाशय ग्रंथि होते हैं। अग्नाशय क्या होता है? एक मिश्रित ग्रंथि है, यहां से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है। शॉर्ट को ट्रिक किया लेट, एलएटी लेट, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हो जाता है, ठीक है ना। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है कौन करता है? एमाइलेज। किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में। और वसा का पाचन लाइपेज कौन करेगा? लाइपेज करता है और इसको बदल देता है वसा अम्ल, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। ऐसे देखिए, सबसे अधिक जटिल प्रक्रिया है पाचन करने का तो प्रोटीन का है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का सबसे पहले पाचन करता है यहाँ पे ट्रिप्सिन, पेप्सिन होता है। प्रोटीन का सबसे पहले पाचन करता है, अमाशय से निकलता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, तो पेप्सिन करता है। तो पेप्सिन जो पाचन करता है ये बदल देता है पेप्टॉन में, पेप्टॉन में। उसके बाद फिर अग्नाशय से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, इसको बदल देता है पेप्टॉन को पेप्टाइड में, पेप्टाइड में। उसके बाद फिर जो है पेप्टाइड को, पेप्टाइड को छोटी आंत, वहां से निकलता है इरेप्सिन, रेप्सिन नामक एंजाइम, इरेप्सिन, इरेप्सिन, ई जाकर बदल देता है अमीनो अम्ल में। तो सबसे ज्यादा जो जटिल प्रक्रिया होता है पाचन करने का, किसका होता है? प्रोटीन का, ठीक है ना। यहां तक समझ गए? तो चलिए एक एक करके हम सब पढ़ते हैं। पहले समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसने किया? एमाइलेज। इसमें बदला ग्लूकोज में। और प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम एमिनो अम्ल में बदल दिया। और वसा का पाचन लैपिज, किसमें बदला? वसा अम्ल में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आइए पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल अणु है, बृहद अणु, क्या बोल सकते हैं? जटिल अणु, जटिल अणु। और कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या होगा? तो हो जाएगा ग्लूकोज।
कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट को हम पहचानेंगे कैसे, इसका पहचान क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पहचान क्या है, इसका पहचान है, इसमें जो है क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन और क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। और इसका जो सूत्र होता है, सूत्र जो होता है क्या हो जाता है, CnH2n और ON, ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। अभी जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में यहाँ पे हम 6 रखते हैं, 6 रखते हैं, CN मतलब नंबर, नंबर यहाँ 6 रखते हैं, यहाँ 6 दूना 12 और वो 6। यदि इसको हम कटाए, यदि 6 12 और 6 को यदि हम कटाए तो 6 का 6 6 दूना 12, यहाँ भी 1, मतलब 1:2:1, कितना हो जाएगा, 1:2:1, समझ ना। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए यहाँ पे, यदि इसको कटाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 1, मतलब CH2O, क्या होगा ना, CH2O। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में इसका मतलब क्या है, जल का अणु भी है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के साथ साथ क्या होता है, जल का अणु, जल का अणु होता है, मतलब H2O, समझ रहे हैं ना। हम क्या बोले कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, बृहद अणु है, जटिल अणु होता है। कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या होता है, ग्लूकोज। पहचान क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहेगा। अब प्रोटीन में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन हो जाएगा, मतलब प्रोटीन के लिए अनिवार्य तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन। यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन के लिए अनिवार्य तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन हो जाता है। आइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसका अनुपात क्या हो गया, 1:2:1। और क्या बोले, कार्बोहाइड्रेट में जल के अणु भी होते हैं, कार्बन के साथ साथ जल के अणु भी होते हैं। तो कार्बन जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये क्या होता है, हम लोगों के शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है सबसे ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यदि बोलेगा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हम जानते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा होता है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा, 4.2 कैलोरी ऊर्जा, 4.2 कैलोरी ऊर्जा। और 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना ऊर्जा आता है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा, 4.2 कैलोरी ऊर्जा। और 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम वसा में भी कितना होता है, 9.2 कैलोरी ऊर्जा, तो क्या समझे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बृहद अणु होता है, जटिल अणु होता है, इकाई क्या होता है इसका, ग्लूकोज। पहचान क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। सूत्र क्या होता है, CnH2nOn। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। यदि इसका अनुपात निकालें, कार्बन का 1, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, दुगुना होता है, फिर 1। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के साथ साथ क्या होता है, जल होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा, और 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा। मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होता है, मतलब किससे मिलता है, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होता है वसा में होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है, वसा में। लेकिन हम लोगों के शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करता है कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। अब क्योंकि देखिए वसा जो होता है,
वसा किस में होता है? घी में होता है, डलडा में होता है, तेल में होता है। ये तो हम खा नहीं सकते दिन भर, क्या पेट उठ खराब कर देगा। अगर इसको हम खाते हैं तो ये तो नहीं खाएंगे। प्रोटीन का यदि हम बात करें, प्रोटीन किस में होता है? दूध हो गया, दही हो गया, और ये सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, मांस मछली। ये तो डेली मिलता नहीं है, गरीब लोग इसको एफर्ट भी नहीं कर पाता है। तो लेकिन कार्बोहाइड्रेट का यदि बात किया जाए, चावल हम दिन भर खाते हैं। चावल हम लोगों के खाद्यान्न फसल होता है, मुख्य फसल है। चावल बिना कोई नहीं रह सकता जल्दी। तो चावल हो गया, दिन में एक बार जरूर खाएंगे। साथ साथ आलू, आलू सब दिन मिलता है। आलू में क्या होता है? भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू देखिए, कोई भी सब्जी बनाते हैं आलू मिलाते हैं। भिंडी बनाइए, बैगन बनाइए, कद्दू बनाइए, आलू ले लीजिए, ये खाएंगे ही खाएंगे। चावल खाएंगे ही खाएंगे। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, समझिए। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट। हम बात करते हैं प्रोटीन का। देखिए आगे है प्रोटीन। तो प्रोटीन का खोज किसने किया था? तो प्रोटीन का खोज किया था बर्जिलियस ने। किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। कब किया था? 1838 ईस्वी, 1838 ईस्वी। और उत्प्रेरक का खोज, उत्प्रेरक का खोज, उत्प्रेरक का भी खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने। उत्प्रेरक का भी खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने ही किया था। अभी हम बात करें प्रोटीन की इकाई। प्रोटीन की इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। यदि पूछा जाए प्रोटीन की इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल होती है। और साथ साथ यदि हम बात करें प्रोटीन में क्या क्या होना अनिवार्य है, तो प्रोटीन में जो होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होना अनिवार्य है। अनिवार्य तत्व, अनिवार्य तत्व क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। यदि हम बात करें प्रोटीन में नाइट्रोजन, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन जो होती है कितना होता है? 16%। कितना होता है? 16%। लेकिन यदि हम बात करें यूरिया का, यूरिया खोज किसने किया था? बर्जिलियस के चेला जो बॉहलर था उसी ने किया था। और यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना था? 46। यूरिया का फॉर्मूला क्या था? NH2CO NH2, NH2CO NH2। अरे आगे बात करें तो प्रोटीन में क्या बोले? कार्बन तो होना ही चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का जो काम है, कोशिकाओं और जो उत्तक होता है, हम लोगों के शरीर का जो कोशिका है, उत्तक है, उसका क्या करता है? मरम्मत करता है। कोशिका और उत्तक, उत्तक का मरम्मत करता है। अब बताइए जब कोशिका और उत्तक का मरम्मत करेगा तो शरीर का क्या होगा? विकास होगा। तो शरीर का विकास करने का काम, शरीर में विकास करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। शरीर में विकास करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। आगे देखिए यदि हम बात करें प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग। तो प्रोटीन के कमी से जो होने वाले रोग होता है, एक होता है क्वाशियोर्कर और एक है मरासमस, मरासमस। क्वाशियोर्कर और मरासमस जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। यही यदि हो जाए तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा, कुपोषण। लेकिन यदि प्रोटीन का पचाने की बात किया जाए, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो अमाशय से निकल जाता है पेप्सिन, और जो अग्नाशय होता है वहां से निकलता है ट्रिप्सिन, और छोटी आंत वहां से क्या निकलता है? एप्सिन। यदि हम बात करें दूध, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है?
केसिन प्रोटीन। कौन सा? दूध में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? केसिन होता है। और दूध का पीलापन, दूध का पीला होना किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध का पीलापन होता है। आगे देखिए, यदि हम आगे बात करें, सबसे पहले प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर देखा गया, संरचना देखा गया, कहां देखा गया था? इंसुलिन में। इंसुलिन हार्मोन में सबसे पहले प्रोटीन का संरचना देखा गया था। उसका नाम था, किसने खोज किया था? उसका नाम था फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले प्रोटीन का संरचना कहां देखा था? इंसुलिन हार्मोन में। यदि हम बात करें, रेशम भी क्या है? प्रोटीन ही है। रेशम क्या है? प्रोटीन है। बाल भी क्या है? प्रोटीन है। नाखून में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। खूर, जानवर का खूर होता है, खूर में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। यहां तक कि सींग जो होता है इसमें भी क्या होता है? प्रोटीन। लेकिन कौन प्रोटीन इसमें होता है? कैरोटीन प्रोटीन। समझ रहे ना? इंसुलिन हार्मोन का स्ट्रक्चर जो देखा गया था सबसे पहले कहां पे? हार्मोन भी क्या है? प्रोटीन ही है। तो इसका खोज किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। रेशम भी क्या है? प्रोटीन है। बाल, नाखून, खूर, सींग, इसमें भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन। और त्वचा, जो चमड़ी होता है, जो त्वचा है, त्वचा में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है? त्वचा में जो प्रोटीन होता है वो होता है मेलानिन प्रोटीन होता है, जो रक्षा करता है किससे? पराबैंगनी किरणों से। क्या करता है? रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? रक्षा करता है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात किया प्रोटीन का। प्रोटीन का काम क्या था? हमारे शरीर को वृद्धि और विकास करना, सर ना? तो प्रोटीन होना वहां जरूरी है। तो क्या देखा ना, कुपोषण हो जाता है। तो प्रोटीन का खोज किया था बर्जिलियस ने 1838 में। उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने। इकाई इसका क्या है? अमीनो अम्ल। अनिवार्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत होता है? 16%। यहां तक कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, साथ साथ क्या हो जाए? नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, यदि नाइट्रोजन आया तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन। कोशिका और उत्तक का मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। और शरीर में जो विकास करता है कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर और मरासमस, यही होने के बाद क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन? कैसिन। दूध का पीलापन किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और देखिए यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन, सबसे पहले प्रोटीन का संरचना कहां देखा गया? इंसुलिन हार्मोन में। कौन देखा? फ्रेडरिक सेंगर। और रेशम भी प्रोटीन होता है इसमें। बाल, नाखून, खूर, सींग, इसमें भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा? कैरोटीन प्रोटीन। कौन सा? कैरोटीन। और त्वचा में भी क्या होता है? प्रोटीन। कौन सा? मेलानिन प्रोटीन। कौन सा? मेलानिन प्रोटीन। और क्या करता है? रक्षा करता है किससे? पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? हमें रक्षा करता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें इसमें। देखिए, हम जानते हैं 20 अमीनो अम्ल मिलके 20 अमीनो अम्ल मिलता है, क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। एक प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। और 38 एटीपी मिलता है, क्या बनता है? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। 20 अमीनो अम्ल में 10 अमीनो अम्ल हम लोगों के शरीर बना लेते हैं। जो 10 अमीनो अम्ल होता है वो हम लोगों को जो होता है शरीर है, हम लोगों को जो शरीर है वो बना लेता है। और 10 अमीनो अम्ल बाहर से लेना पड़ता है। 10 को कौन बना लिया? शरीर खुद बना लेता है। यदि हम बात करें प्रोटीन में कौन सा बंधन होता है? प्रोटीन में कौन सा बंधन होता है? पेप्टाइड बंधन। पेप्टाइड बंधन। प्रोटीन में कौन सा बंधन होता है? पेप्टाइड बंधन। तो यहीं तक रहने दीजिए आज क्लास। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जरूर बताइएगा।
ताकि हमको क्या मिले, मोटिवेशन मिले। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू अंदाज में। जय हिंद।